स्वागत और धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज अपना फाइनली हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, जिसमें वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अपने आरोपों के साथ वो कुछ एविडेंस भी पेश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने आरोपों को खारिज किया है। आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को किस नजरिए से देखते हैं? सर, आपने अपनी आवाज शायद म्यूट कर रखी है, उसको अनम्यूट करें सर। धन्यवाद विजय जी। जी, आ रही आवाज, बोलें सर। मैं सबसे पहले तो अनिल दुबे जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के नाते उस पर ऊपर लगने वाले आरोपों की सफाई देनी चाहिए। तो आपकी तरफ से मैं इनका किसी भी माल्यार्पण कर दूं? हाँ, एकदम कर दीजिए, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल का यही रवैया होना चाहिए था। जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर है। अगर किसी भी लोकतंत्र में चुनाव पारदर्शी नहीं है, चुनाव को लेकर के किसी तरह के कोई संशय लोगों के मन में है और उस संशय को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को यह बचाव करना चाहिए था कि जो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास के पते पर 80 से लेकर के 200 लोगों तक के नाम है। पार्टी को कहना चाहिए कि गलत है या सही है। आज उनको यह सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मतदाता सूची में नाम है और उन्होंने मतदान किया। उनको यह कहना चाहिए कि जो बात आप कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या नहीं है। आप जो जो बात कही जा रही है वह केवल और केवल आप एकेडमिक बात कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आज जो किरण रिजिजू साहब कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। ये विदेश जाए चाहे स्वदेश में रहे, जो आरोप है उसकी बात कीजिए। सवाल अगर 200 लोगों के नाम, 200 लोगों मतदाताओं के नाम, एक फोटो है और वो भी किसी विदेशी मॉडल का उसकी फोटो लगी हुई है, तो यह तो किसी एक बीएलओ का काम नहीं हो सकता, किसी जिला निर्वाचन अधिकारी का काम नहीं हो सकता, किसी सहायक निर्वाचन अधिकारी का काम नहीं हो सकता। यह संगठित प्रयास है और संगठित प्रयास अगर आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए की जा रही है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, वो तो फाइलें निकाल ली जाए जिसमें इन लोगों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की फाइल होगी ना, इन लोगों की सबके लेटर्स होंगे, उसमें बता देना चाहिए निर्वाचन आयोग, यही निर्वाचन आयोग को बता वेरिफिकेशन देना भी चाहिए। हुआ होगा, ये तो इसकी जांच होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल, ये बात तो ही हो रही है। लेकिन यह निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची से जिनके नाम काटे जाते हैं उनकी सूची अलग से नहीं दे रहा है। यह निर्वाचन आयोग जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं वो नहीं बता रहा है। किस तरह की पारदर्शिता है? और इस स्थिति में तो ये सवाल पैदा होंगे ही होंगे। अब ये बात कही जा रही है, जो आपने भी उठाया, कि उसी समय क्यों नहीं बात पकड़ ली गई। अगर आपके तर्क की बात मान ली जाए ब्रजेश जी, तो किसी हत्याकांड की जांच नहीं होगी, किसी भी घोटाले की जांच नहीं होगी। यही होगा कि आप जब हत्या हो रही थी तब क्यों नहीं पकड़ लिए, आपने हत्यारे को क्यों नहीं रोक लिया, आप जब एक भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय आप कहां सो रहे थे? मेरा इसके पीछे तर्क ये था सुनील जी कि जब आपको पैटर्न पता चल गया कि संजय चौधरी ऐसा कर सकते हैं, तो जब पैटर्न मालूम है तो क्यों ना संजय को हम रंगे हाथ पकड़े ना? ब्रजेश जी, अगर आप वोट देने अभी जाएंगे 2027 में, जो मतदाता सूची पॉलिटिकल पार्टीज के बस्ते पे होती है, वह मतदाता सूची जो अंदर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी है वो उसके पास नहीं होती। दोनों की मतदाता सूची अलग अलग होती है। एट द 11th आवर मतदाता सूची दी जा रही है। ये 2 महीने 4 महीने मतदाता सूची नहीं दी जा रही है। पिछले जो 2024 का चुनाव जिसमें हम लोगों ने मतदान किया है, 2022 के विधानसभा का चुनाव जिसमें हम लोगों ने मतदान किया, जब पॉलिटिकल पार्टी के बस्ते से जो पर्ची लेके गए वह उस क्रमांक पे हमारा आपका नाम नहीं था। यहां तक कि लोगों के नाम बदले हुए थे। आप जो कांग्रेस क्या कर रही है और अन्य राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कि आप पर अच्छा, एक क्षण के लिए चलो मान लेते हैं कि वोट चोरी हुआ, पर क्या ये संभव है आज के दौर में, जब इतनी कनेक्टिविटी, इतना सब कुछ मोबाइल का दौर है, लाखों लोग एक दूसरे जगह से लाके या दूसरे जनपद से, दूसरे राज्य से लाके किसी बूथ में वोट डाल देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? इज इट पॉसिबल सर? ये संभव है? ब्रजेश जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने मतदान के दौरान विभिन्न जिलों में बसों से एक बूथ से दूसरे बूथ तक लोगों को जाते हुए देखा है और आपने भी देखा हो। मैंने उन प्रत्याशियों का उस विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता। यह क्या संभव है? अगर आप संगठित तरीके से मतदाता सूची से लोगों का नाम काटने का प्रयास कर सकते हैं,
आप वहां पे उन उन लोगों के नाम पर आप मतदाता नहीं तैयार कर सकते। केरल के भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हमको विधानसभा का चुनाव जीतना है, भले मुझे जम्मू से लाकर के मतदाता रखना पड़े केरल में। ये तो उन्होंने कहा, हमने आपसे तो नहीं कहा। गोपाल कृष्णन। रही बात कि राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल चुप है। अभी 2 दिन पहले नवीन पटनायक ने सवाल उठाया कि वोट चोरी हुई उड़ीसा में। जी, नवीन पटनायक तो कांग्रेस समर्थक नहीं है। आरजेडी ने सवाल उठाया, इन्होंने अपनी यात्राएं निकाली बिहार में। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इस वोट चोरी को या मतदान अच्छा, तो इसीलिए सवाल आयोग से पूछो, बीजेपी का जवाब आता है। बातें अब बिल्कुल बीजेपी जवाब दे। मैं तो कह रहा बीजेपी को जवाब देना चाहिए। जब यह कहा राहुल गांधी ने कि ये बीजेपी के नेता हैं जिनके पते पर 80 से लेकर के 200 लोगों के नाम हैं, और या तो मकान है नहीं या मकान इतना बड़ा नहीं है कि वहां 200 मतदाता रह सकते हैं। बीजेपी को सफाई देनी चाहिए कि आप मेरे नेता का नाम आपने क्यों ले लिया। उन्होंने कहा कि मथुरा के सरपंच हैं जिनका नाम हरियाणा की मतदाता सूची में है। बीजेपी को बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ